ओम नमस्ते। मैं बेब सीमान, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं 9th क्लास एसएसटी लोकतांत्रिक राजनीति जो आपकी सेकंड बुक का थर्ड पोर्शन है। देखिए, फर्स्ट जो इकाइयां हैं उनमें एक आपका पहले आ जाता है विश्व का इतिहास और दूसरा आता है भारत का भूगोल। फिर तीसरे नंबर की जो इकाई है वो लोकतांत्रिक राजनीति है और उसका जो पहला चैप्टर है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो फिर ये जो चैप्टर है लोकतांत्रिक राजनीति का लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए लोकतंत्र क्या है। तो मैं यही बताऊंगी बहुत सिंपल शब्दों में, आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छे से आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को कि लोकतंत्र भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र। ठीक है, आप पहले ये कंफर्म कर लो। आपसे कोई भी पूछता है कि भारत में क्या है, कौन सी शासन प्रणाली है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन। वेरी सिंपल, क्या है, लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के, ये प्रश्न जो है आपका बहुविकल्पी भी बन सकता है कि लोकतंत्र किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। ठीक है, तो अंग्रेजी में लोकतंत्र को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेसिया से मिलकर के बना है। ठीक है, तो से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। अच्छा, आप लोगों को इतना याद हो गया होगा, आप लोग इतना तैयार कर लोगे, बहुत सरल है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक पहला डेमोस और दूसरा क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है, क्या होता है दोनों का मिलकर के, लोगों का शासन। डेमोस, डेमोस मतलब जनता, क्रेसिया मतलब तंत्र। ठीक है, तो जनता का तंत्र, दोनों दोनों का हो गया। ठीक है, इस संदर्भ में जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने इसको परिभाषित किया है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। काफी पॉपुलर परिभाषा है, काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है इनका। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम किसका, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। बहुत सिंपल, इतना आपको याद ही हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा बच्चों आप लोगों को याद। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि लोकतंत्र की क्या लक्षण है। इससे पहले लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो छोटे देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है क्योंकि जनता कम है और लोग जो है डायरेक्ट अपना, किसको, डायरेक्ट अपने शासक का चुनाव करते हैं, लोग ही करते हैं डायरेक्ट। वहां पे जनता के प्रतिनिधि नहीं बनाए जाते, प्रतिनिधि नहीं चुनते, डायरेक्ट कौन बनाता है, शासक। कौन चुनता है, जनता चुनती है। पर जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं लाइक अमेरिका या फिर लाइक इंडिया, ठीक है, इंडिया, तो भारत बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। यहाँ पे तो इतनी सारी पॉपुलेशन, 121 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। तो किस तरीके से जनता अपने शासक चुनेगी डायरेक्ट, किस तरीके से चुनावी व्यवस्था होगी, तो ऐसे में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुन करके किसमें भेजती है, संसद में भेजती है, विधानसभा में भेजती है। ठीक है, तो लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये इसके प्रकार हो गए। आपसे पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके लक्षण क्या है, देखिए लोकतंत्र के क्या लक्षण है। लोकतंत्र जनता का शासन है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था अगर कोई है आज के संदर्भ में तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र है। लोकतंत्र चाहे कितना भी खराब हो जाए, कितनी भी उसमें कमियां आ जाए, मगर लोकतंत्र का कोई विकल्प आज की दुनिया में नहीं है। लोकतंत्र अपने आप में क्या है, कहते हैं निर्विवादित शासन प्रणाली है, उस पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता। ठीक है,
लाख कमियां होने के बावजूद भी लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है। तो लोकतंत्र के क्या लक्षण है? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। किसका? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का शासन नहीं होता। किसका शासन होता है? कानून का शासन होता है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके द्वारा ही सारी शासन व्यवस्था चलती है। दूसरा, अधिकारों का सम्मान। यहाँ नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, हमें जो है संविधान से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त? 6। ये आपके आगे वाला चैप्टर है जिसमें मैं अधिकारों को बहुत अच्छे से बताऊंगी आप लोगों को कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, और अधिकारों का सम्मान किसमें होता है? लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र का आधार ही समानता, स्वतंत्रता और न्याय है। जब समानता, स्वतंत्रता और न्याय जिसके आधार हैं, वहां पर अधिकारों का तो सम्मान होगा ही। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यहाँ पर कैसे चुनाव होते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी पार्टी का या किसी सत्ता पक्ष का किसी का नहीं होता है। लोग अपने आप से अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। जनता द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले, तो और जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? जन प्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है। तो जनता उनको चुन करके संसद में बिठा रही है या विधान मंडल में बिठा रही है। ठीक है, जिस भी निकाय में बिठा रही है जनता चुन करके, तो उन्हीं के द्वारा क्या है? उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है देखिए विशेषताएं क्या क्या है विशेषताएं। लोकहित का शासन होता है। लोकतंत्र कैसा शासन होता है? लोकहित का शासन होता है। जनता के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसमें जनता के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे? वो सारी आवश्यक परिस्थितियां मुहैया कराता है। क्या? लोकतंत्र कराता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने विकास कर सकता है, उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, और उसको जो है क्या मिलता है? अवसरों की पूरी समानता मिलती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, वो परिस्थितियां उसको मिलती है। ठीक है, जनता के राज्य की शक्ति तथा जनता की इच्छा में समन्वय होता है। ऐसा नहीं है राज्य जो है तानाशाही हो जाए। राज्य तानाशाही नहीं हो सकता लोकतंत्र में। ठीक है, यहाँ पर राज्य की शक्ति का भी सम्मान किया जाता है और किसका? जनता की इच्छा का भी सम्मान किया जाता है। दोनों को मिलाकर के लोकतंत्र बनता है, जिससे कि क्या हो? एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बन सके और देश का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके, राष्ट्र की प्रगति हो सके, नागरिकों का जो जीवन है वो हितकारी हो सके, अच्छा बन सके। ठीक है, और नैतिक विकास में सहायक भी होता है लोकतंत्र। कैसे होता है नैतिक विकास में? जब इतना अच्छा वातावरण बनेगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, सब कुछ व्यवस्था होगी, तो ऐसे में व्यक्ति का क्या होगा? मनोबल का विकास होगा, नैतिक विकास होगा। व्यक्ति जो है कैसा नहीं होगा? भ्रष्टाचारी नहीं होगा, और समाज जो है उन्नति की तरफ जाएगा। व्यक्ति का नैतिक विकास होगा, समाज का भी सामाजिक विकास होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कि सर्वहितकारी कल्याण पर आधारित होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, आप लोग इसको ध्यान रखें। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र के लक्षण, लोकतंत्र का अर्थ हो गया और उसकी परिभाषा हो गई। यही मेनली मुख्यतः यही क्वेश्चन जो है आपका 9th में बनता है। यहीं से यही वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसके आधार पर थोड़े से बताने का कोशिश करती हूँ। जैसे क्वेश्चंस हैं कि जैसे कि स्वतंत्रता के बारे में कोई क्वेश्चन आ जा रहा है, या फिर जो है चीन में किस तरीके का शासन है, चीन में कैसा है, साम्यवादी पार्टी है, वहां पर एकात्मक शासन पाया जाता है और तानाशाही पाई जाती है। और लोकतंत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका में लोकतंत्र पाया जा रहा है, भारत में लोकतंत्र पाया जा रहा है। जो अमेरिका बेस्ट उदाहरण है लोकतंत्र का। ठीक है, हाँ, बेस्ट उदाहरण है लोकतंत्र का अमेरिका। तो इसी तरीके से जो है जो भारत जो है क्या है? सबसे विशालतम लोकतंत्र है। अगर प्रश्न आ जाए सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है विश्व में, तो भारत। और सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें जो है आते हैं और इसी से ही बनते हैं। इसको आप अच्छे से कर लें। ठीक है, थैंक यू।